मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो आपको बताएंगे सबसे इंपॉर्टेंट अंतर जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर, जो कि आपको बोर्ड में ये 3 नंबर या 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए ही हम लोग जाइलम एवं फ्लोएम के बारे में हम जानते हैं। तो बस जनरली आप जान जाइएगा कि जाइलम जो होता है वो पेड़ पौधा में सबसे अधिकांश ये जल पहुंचाने का काम करता है। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। और ये जो फ्लोएम होता है पेड़ पौधा में, याद रखिएगा खाद्य जो पदार्थ होता है उसको परिवहन करने में ये मदद करता है। यहाँ तो दो चीजें आप लोग बहुत बेहतरीन से समझ गए। चलिए हम एक एक अंतर को हम समझते हैं पूरा दनादन फटाफट। ओके, चलिए पहला हम अंतर को समझते हैं ये कि इसके द्वारा जल और खनिज लवण का परिवहन होता है। अब चलिए जल के तो मतलब आपको समझ में आ रहा है, लेकिन खनिज लवण के मतलब क्या होता है? तो जल के ही साथ आपके आयरन के मतलब Fe, आपका कैल्शियम Ca, ये सारे के सारे जो होते हैं ना पानी में ही वो आयन बनकर ये जो जाइलम होता है पेड़ पौधा का एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का ये कार्य करता है। तो आपको समझ में आ गया कि जल के साथ साथ ये खनिज लवण में आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दिए कि आर्गन हो गया, आपका यूं समझिए कि कैल्शियम हो गया और लोहा हो गया ETC। अब देखिए ये दूसरा का जो है आपका फ्लोएम, ये बोले कि इसके द्वारा भोज्य पदार्थ का परिवहन होता है। भोज्य पदार्थ के मतलब कि पेड़ पौधा के पत्तियों में जो भोजन बनता है उसी का मतलब बॉडी के सारे जगह वो फैलाने का काम कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। अब चलिए अब इसमें ये बोल रहा है कि इसमें एक दिशीय परिवहन होता है। अब एक दिशीय के मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। एक दिशीय के मतलब कि जैसे कि ये पेड़ पौधा हो गया, ध्यान से समझिएगा, और इसमें अगर नीचे से जल है तो उसको ऊपर तक पहुंचाने का जो कार्य करेगा, बस नीचे से ऊपर तक ही पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि रास्ता इधर मोड़ दिया इधर मोड़ दिया, तो ऐसा ये मोड़ने के काम करता होता नहीं। तो कौन नहीं करता है? तो याद रखिएगा जाइलम नहीं करता है, यानी एक दिशीय परिवहन होता है। परंतु फ्लोएम जो होता है ना कि इसमें द्विदिशीय परिवहन होता है। द्विदिशीय कहने का सेंस ये है कि जैसे कि ये पेड़ पौधा मैंने अभी ना आपको बताया कि ये एक तो भोजन ये ऊपर पहुंचाएगा, साथ ही साथ अगर इसको नीचे भी आना होगा इधर भी आना होगा तो सारे अंगों में क्या करेगा? भोजन पहुंचाने का कार्य करेगा। चलिए दो अंतर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए। चलिए हम लोग तीसरा का अंतर यहाँ पर समझते हैं। तीसरा का क्या है? ये कह रहे कि इनमें वाहिकाएं नलिका के द्वारा होता है। इनमें कौन सा नलिका होता है? वाहिकाएं नलिका है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, तो वो जो फ्लोएम जो जाता है, सॉरी जो जाइलम जाता है यहाँ से, ये जो नलिकाएं होती है तो यहाँ से ये जो होती है यहाँ पर ओके, ये वाहिकाएं नलिकाएं होती है। और इसमें जो होती है वो याद रखिएगा उसी के सटले यानी फ्लोएम की ही सटले याद रखिएगा ये चालनी नलिकाएं होती है, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं। ये जो जाइलम का जो मतलब कि ऊतक होता है ये हमेशा याद रखिए पेड़ पौधा में मृत होता है। ये जाइलम जो होता है, जाइलम के जो कोशिकाएं होती है, ऊतक होता है, ये हमेशा क्या होता है बाबू? मृत होता है। परंतु ये जो आपका फ्लोएम वाला जो मतलब ऊतक होता है पेड़ पौधे में, वो याद रखिएगा हमेशा ये क्या रहता है? जीवित रहता है। जब ये जीवित रहता है याद रखिएगा तो इनमें क्या होती है? तो आप लोग को बहुत अच्छे से बताया गया है कि सजीव और निर्जीव को पहचान करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि किसमें जीव द्रव्य होते और किसमें नहीं होते। जिसमें नहीं होते वो निर्जीव और जिसमें होते हैं वो कौन सा? सजीव। तो देखिए ये जाइलम आपका कौन सा हो गया? निर्जीव। तो याद रखिएगा जब निर्जीव हो गया तो इसमें याद रखिएगा जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। पर याद रखिएगा ये सजीव है तो सजीव होने की वजह से इसमें क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य पाया जाता है। अब देखिए जाइलम को सिर्फ नीचे से पानी को कहां लेकर जाना है बाबू? ऊपर लेकर जाना है। तो कोई ऊर्जा की खास जरूरत नहीं पड़ेगा उतना, क्यों? क्योंकि ये मृत भी है, कोई मतलब इशू नहीं है। हाँ एक बात याद रखिएगा हमेशा जाइलम में कि जब तक ले जाइलम में पेड़ पौधा जिंदा रहते हैं तब तक ले याद रखिएगा नीचे से मतलब कि पानी ऊपर तक हमेशा बना हुआ ही रहता। ये कभी भी इसका क्रम टूटता नहीं है। जिस तरह हमारे शरीर में खून का महत्व है, ठीक उसी तरह पेड़ पौधा में पानी का भी महत्व होता है। अब देखिए यही बता रहा है कि इनमें ऊर्जा की कोई जरूरत नहीं होती है। इनमें क्या चीज की जरूरत नहीं होती? कोई प्रकार की ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। पर चालनी नलिका एक दिशा से दूसरी दिशा में लेकर जाती है, मतलब इसीलिए इनमें क्या होती है? तो ऊर्जा की जरूरत होती है।
चलिए, आपको बहुत अच्छा से ये अंतर समझ में आ गया होगा। मैं हट जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग क्या कर दीजिए, ले लीजिए। धन्यवाद।